देता है कि हाँ पीसीबी खराब है, लेकिन सही तरीके एक बार चेक करके कंफर्म करना। हालांकि ये इन्वर्टर ऐसे में E7 लिखा करके आ जा रहा है और हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होने का होता है, लेकिन यहाँ पर E7 लिखा करके आ जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले में आप भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, E7 लिखा करके आता है, तो ये क्यों आता है, किस कारण से, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आप गूगल में जाकर के सर्च कीजिएगा E7 या फिर एरर कोड का आपके पास चार्ट है, तो वहाँ पर आपको शो करेगा कम्युनिकेशन एरर। जैसे नॉर्मली यहाँ पर मैं हायर इन्वर्टर ऐसी E7 लिख करके यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ गूगल में, आप भी सर्च कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बताएगा जनरली कम्युनिकेशन एरर, यहाँ पे वायर का इशू है। तो अब यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से देखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर तो गूगल बता रहा है भाई कम्युनिकेशन एरर है, मतलब तार का कोई इशू है, और एरर कोड में भी आपको यही शो करेगा। लेकिन इसमें या फिर वायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके अलावा आपका आउटडोर यूनिट का पीसीबी भी ख़राब हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो इस जगह से हमारे पास वायर निकल करके आया था इंडोर यूनिट के बैक साइड से, और यहाँ पर क्या हुआ कि वायर आने के बाद मैंने नोटिस किया कि 10 फीट से प्लस पाइप वायर लगा है। तो यहाँ पर जॉइंट है, देख सकते हैं, आपको भी नॉर्मली देख, और जो जॉइंट है यहाँ पर 3 कोर का वायर को यूज़ किया गया है। 4 कोर के जगह पे 3 कोर, मतलब फेस न्यूट्रल अर्थिंग और एक सीपी लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर फेस न्यूट्रल और सीपी लाइन दिया गया है, लेकिन इसमें अर्थिंग लाइन दिया गया नहीं है। तो पहला गलती वो था हमारा। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडोर यूनिट का जो कनेक्शन है वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वायर को जोड़ेंगे, इंडोर टू आउटडोर यूनिट में कनेक्शन करेंगे, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन एरर का जो इशू है, जैसे वायर का प्रॉब्लम जो ये बताता है, उसको हम लोग कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर पहले से वायरिंग किया हुआ था और हमारे पास तार है। तो चेक करने के लिए हम लोग 3 तार का यूज़ कर रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन एरर जो जॉइंट के वजह से आया है, जो जहाँ पर भी जॉइंट होता है, आप अगर एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, तो अगर आप 10 फीट से प्लस वायर को जुड़वाते हो और वहाँ पर 20 से कहीं पर भी जॉइंट दे रहे हो, तो हो सकता है कभी ना कभी साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन एरर का प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि इस केस में हुआ है। तो कभी भी आप जॉइंट ना दें, कोई भी इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के लिए आपके एसी में, तो आपको क्या करना है, एक लंबा वायर डालना है। लंबा वायर मतलब कहीं पर भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। 4 कोर का वायर आपको देना पड़ेगा टेक्नीशियन को, या फिर टेक्नीशियन अगर ला करके लगा देते हैं तो बढ़िया है। तो 4 कोर का यूज़ करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको कहीं पर भी जॉइंट नहीं देना है, मैं हर बार आप लोग को बताऊँ, जैसे कि इस केस में हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट वायरिंग कर लिए है इंडोर टू आउटडोर यूनिट में सही कनेक्शन के साथ साथ। अब यहाँ पर हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि हमारा जो एसी है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अभी रनिंग कर रहा है। और ये मैं आप लोग को पहले चेक कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करके मैं आप लोग को दोबारा दिखा रहा हूँ। पहले मैं कंफर्म हो गया था, कम्युनिकेशन एरर था, तार को चेंज करने से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व